हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जीवन में, लाइफ में हर कोई एक चीज़ चाहता है, वो है अपनी लाइफ में जॉय एंड हैप्पीनेस मिले, उसे खुशी मिले। और मेरा अल्टीमेट विजन भी वही है। माई अल्टीमेट विजन इज़ टू ब्रिंग जॉय एंड हैप्पीनेस in our lives so that together we can make this world a better place to live. मैंने अपने लाइफ में कई सक्सेसफुल पर्सन्स को देखा है जिन्होंने those who have earned lot of money, lot of wealth, lot of name, lot of fame, जिन्होंने अपने लाइफ में इतनी सक्सेस हासिल की कि वो अपने नाम, शोहरत, इज़्ज़त, दौलत, पैसा, हर चीज़ उन्होंने अचीव किया। लेकिन एक चीज़ मैंने देखा, उन लोगों में भी मैंने हैप्पीनेस नहीं थे। वो जीवन में हैप्पीनेस को ढूंढ रहे थे, वो जीवन में हैप्पी नहीं थे। तो इससे एक चीज़ का पता चलता है कि सक्सेस मे नॉट ब्रिंग हैप्पीनेस, बट वंस पर्सन इज हैप्पी, सक्सेस विल कम टू यू। एक बहुत बड़े ट्रेनर ने इस चीज़ को इस एक स्टोरी से समझाने की कोशिश की, क्योंकि अक्सर हमने देखा गया है कि लोग खुशी को बाहर ढूंढते हैं। मुझे ये मिल जाए तो खुश हो जाऊंगा, मुझे वो मिल जाए तो खुश हो जाऊंगा, मैं पास हो गए तो खुश हो जाऊंगा, मुझे गाड़ी मिल जाए तो खुश हो जाऊंगा, मुझे बिल्डिंग मिल जाए तो इसके लिए उन्होंने एक अच्छी सी कहानी सुनाई थी जो आपके साथ मैं अब शेयर करने वाला हूँ। एक दिन ऊपर वाले ने अपने एंजल्स यानी फरिश्तों को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि मैंने धरती पर यानी दुनिया पर एक ऐसे चीज़ को भिजाया, इंसान बनाकर एक चीज़ को भिजाया जिसे अशरफुल मखलूक, बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्रिएशन भी कह सकते हैं। लेकिन ये दुनिया में जाने के बाद बदमाशियों पे उतर आया, बदमाशियाँ करने लगा। और मैं अब चाहता हूँ कि उसे सब कुछ दूँ, उसे सब कुछ मिले, लेकिन वो एक चीज़ को सिर्फ ढूंढता रहे लेकिन उसे मिले नहीं। वो है उसकी खुशी, यानी खुशी, उसका हैप्पीनेस में उसे छुपा देना चाहता हूँ। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि कौन सी ऐसी जगह होगी जहाँ मैं उसे छुपा दूँ तो ढूंढ ना पाए। तो एक एंजल कहता है कि टॉप ऑफ द पीक पे रख दो, माउंट एवरेस्ट जैसे रहते टॉप। तो ऊपर वाला कहता है कि अरे वो इतना इंटेलिजेंट है कि वो वहाँ भी पहुँच जाएगा, वो रॉकेट, एक दिन वो रॉकेट पे चांद तक भी चले जाएगा। तो दूसरा फरिश्ता कहता है उसे बॉटम ऑफ द ओशन यानी समुंदर के तह में लगा दो। तो ऊपर वाला कहता है अरे वो एक दिन सबमरीन बनाएगा, सबमरीन से वहाँ भी पहुँचा जाएगा। मैंने सोच लिया है उसे कहाँ छुपाऊँ। मैं चाहता हूँ कि वो खुशी के लिए बाहर ढूंढता रहे और मैं उस खुशी को उसके अंदर ही रख दूँ। वो बाहर ढूंढता रहेगा लेकिन कभी वो अपने अंदर नहीं देखेगा और खुशी को नहीं पाएगा। तो ये चीज़ को आपको समझना चाहिए कि हमारे अंदर खुद खुशी है। हर कोई कहता है, हर आदमी आपसे कहता है खुश रहो, जॉयफुल रहो, लेकिन खुश कैसे रहे, खुशी कैसे मिलेगी, वो कोई नहीं बताता। आज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। आप एक चीज़ बताइए, इंसान सबसे ज़्यादा किससे बात करता है? हम किससे बात करते हैं सबसे ज़्यादा? क्योंकि हमारा वक्त, हमारे साथ ज़्यादातर वक्त हम अकेले में होते हैं, हम हमारे साथ होते हैं। हर इंसान खुद से बात करता है ज़्यादा, यानी उसे कहते हैं सेल्फ टॉक, सेल्फ रिपोर्टिंग भी कह सकते हैं। जिस तरह पॉलिटिकल पार्टीज अखबार बनाते हैं, जो रिपोर्टिंग वो देते हैं, रिपोर्टिंग क्या देते हैं, वो अपने कारकर्दियों को पॉजिटिव बताते हैं, मसाले लगाकर छोटी चीज़ कर बड़ा बताते हैं।
वही अपोजिशन वालों के गलतियों को बड़ा चढ़ा के बहुत बड़ा बता देते हैं। ठीक इसी तरह आपको भी अपने आप को जब सेल्फ टॉक करते हो, जब सेल्फ रिपोर्टिंग करते हो अपने आप से, इस पे एक चीज़ पर काम करना होगा। अगर आप अपने मन को सेल्फ रिपोर्टिंग सही दोगे, पॉजिटिव चीज़ों से भर दोगे, रिसोर्स जो आपको रिसोर्सफुल स्टेट में रखेगा, तो खुशी ऑटोमेटिकली आएगी। तो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक टाइम की बात है, दो बहुत ही दोस्त, गहरे दोस्त थे, एक राम एक श्याम। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। दोनों एक दूसरे को हर वक्त पे एक दूसरे की मदद करते थे। एक बार राम ने श्याम को कुछ पैसे दिए उधार, और ये बात सिर्फ इन दोनों को ही पता थी। कुछ दिन बीत गए। एक दिन राम अपने परिवार में घर पे था, हार्ट अटैक होता है उसे। बाजू कोई आरएमपी डॉक्टर को बुलाया जाता है और वो देखकर बोलता है कि इसका हार्ट रुक गया है, ये आदमी शायद मर चुका है। वो सुनते ही उसकी पत्नी बहुत रोने लगी, बच्चे रोने लगे, उसका नौकर बहुत परेशान हो गया। बाजू पड़ोसी को, नेबर को मालूम हुआ, वो अखबार पढ़ रहा था। बस वो सुना, अरे राम को हार्ट अटैक आया, डॉक्टर आया इनके पास। वो अपनी पत्नी को बुला के बोलता है, चीख कर वो पकवाती रहती किचन में, ऐसा पड़ोसी राम को हार्ट आया है, डॉक्टर आया है उसके पास। फिर उसी तरह श्याम को पता चलता है, जिसने पैसे उधार लिए राम से। ये बात सुनकर उसके माइंड, वो अपने आप से कहता है, अरे चलो बच गया मैं, एक खुशी से महसूस करता है। थोड़ी ही देर के बाद एक CPR, जो जानता हुआ आके अपने चेस्ट को प्रेस वगैरह करता है, और देखते ही देखते राम जी हमारे सांस लेने लगते हैं। परिवार में इतनी खुशी हो जाती है, पत्नी खुशी से भर जाती है, बच्चे खुश हो जाते हैं, नौकर भी अपने टेंशन कम हो जाता है, उसे भी वो भी प्रसन्न हो जाता है। पड़ोसी को तो खैर उतना फर्क नहीं पड़ता, बोलते अरे राम जिंदा होगा। लेकिन तब ये श्याम को मालूम होती है बात, श्याम थोड़ा उदास हो जाता है। देखिए यहाँ पर इवेंट एक ही है। इवेंट क्या है? हार्ट अटैक आना, हार्ट अटैक से मर जाना। लेकिन उसका असर पत्नी को कैसे हुआ? वो रोना शुरू कर दी, बच्चे रोना शुरू। पड़ोसी को तो कुछ फर्क नहीं पड़ना, तो खुश हुआ ना उदास हुआ। लेकिन श्याम जिसे पैसे देना था वह बहुत खुश होगा। तो NLP भी यही कहता है। NLP कहता है इवेंट हैज़ नो मीनिंग, वी गिव मीनिंग टू द इवेंट। इवेंट में कोई मीनिंग नहीं होता। कोई भी इवेंट हो, एक एक्सीडेंट होता है एक रोड पर, एक्सीडेंट हो तो जिसे एक्सीडेंट होता है वो और उसका परिवार बहुत दुखी होते हैं। लेकिन उसके सामने एक नया क्लिनिक खोल के कोई डॉक्टर नया बैठा हुआ है, उसे ये पेशेंट मिल जाता है एक्सीडेंट का, तो उसके दिल में थोड़ी खुशी होती है। तो ये सेल्फ टॉक, ये सेल्फ रिपोर्टिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर NLP जो बताता है कि NLP कहता है कि बाहर जो इवेंट होता है, हमारे जीवन में अक्सर एक चीज़ ज़रूर होती है, हमारे सबके साथ होती है, वो है हर वक्त कुछ ना कुछ इवेंट से गुजरते हैं हम। बर्थडे हुआ इवेंट, शादी हुई इवेंट, कोई बीमार हुआ इवेंट, हर चीज़ हम एक इवेंट से गुजरते हैं। तो इवेंट को हमारा माइंड कैसे परसीव करता है? 5 सेंसेस से करता है। वो देख कर समझता है, वो सुनकर समझता है, वो चेक कर समझता है, वो यानी सुनकर समझता है। यानी 5 सेंसेस, विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक यानी फीलिंग। फीलिंग में आ जाता है चखना यानी गस्टेटरी, और सूंघना यानी ऑल्फैक्टरी, सूंघ कर समझता है। जब ये समझ के लेता है, अपने माइंड को परसीव करता है, उसके बीच में एक फ़िल्टर काम करता है। फ़िल्टर में कुछ चीज़ें डिलीट हो जाती है, कुछ डिस्टॉर्ट हो जाती है, यानी जिसका मीनिंग चेंज होता है, और कुछ चीज़ को जनरलाइज करता है, उसके बाद परसीव करता है। यानी ये फ़िल्टर कैसे फ़िल्टर करता है
ये डिपेंड करता है आपके बिलीव्स, आपके वैल्यूज़ और आपका पास्ट एक्सपीरियंस। तो यहाँ बात समझने की ये है कि जब कभी भी आपके पास कोई नेगेटिव इन्फॉर्मेशन आती है, नेगेटिव इवेंट आता है, लेकिन आपको अपने सेल्फ टॉक में, आपको अपने माइंड में उसे पॉजिटिव बताना। जब भी कोई नेगेटिव थिंग आ जाती है माइंड में, उसे डिलीट इमीडिएट करना, 3 बार बोलना है कैंसल कैंसल कैंसल, और उसको जो भी चीज़ आपको आ रही है नेगेटिव, उसे अपोजिट कर कर बोलना। अगर आपका माइंड करता मैं फेलियर हूँ तो कहना है आई एम सक्सेसफुल पर्सन। कोई कहता है, आपका माइंड कहता है नहीं मैं ये नहीं कर सकता, तो उसे बदल देना चाहिए, नहीं मैं कर सकता हूँ, मेरे लिए सब आसान है। बस ये एक ही टेक्निक है, एक डिलीट करिए, कैंसल कैंसल कैंसल, दूसरा उसे अपोजिट कर कर अपने माइंड को सेल्फ टॉक में सजेस्ट करिए अपने माइंड को। फिर देखिए खुशी कैसे नहीं आती, क्योंकि NLP का एक बिलीव है, वॉट एवर हैपन फॉर ए पर्पस। इसे एक अपना बिलीव बनाए, जिसे प्रीसपोजिशन भी कहते हैं। वॉट एवर हैपन फॉर ए पर्सन, लेकिन मैं कहता हूँ वॉट एवर हैपन फॉर योर ओन गुड। ऐसा हमें एक बिलीव बना लेना चाहिए। जब भी कुछ ऐसी चीज़ होती है जो हम नहीं चाहते, अगर हम जो चाहते हैं वो हुआ, तो हमें एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, यानी जो चाहते हैं हम वो हुआ तो शुक्र करना चाहिए। जो चाहते हैं वो नहीं हुआ तो हमें उसके लिए पेशेंटली वेट करना है, या शुक्र करो या सब्र करो जिसे कहते हैं। तो अगर कोई नेगेटिव चीज़ हो जाए, अगर आपको पास होने की पूरी उम्मीद, अगर लेकिन कहीं फेल हो जाए, तो कहना है इसमें क्या अच्छा है, क्योंकि गॉड हैज बेस्ट प्लान फॉर अस। वॉट एवर हैपन फॉर आवर ओन गुड। या मेरा एक पर्सनल एग्जाम्पल देना चाहूँगा आप सबको। 1997 में मुझे सऊदी पंप फैक्ट्री से अपॉइंटमेंट के साथ जॉब ऑफर आया था, एवरीथिंग फ्री विथ टिकट्स टू सऊदी अरेबिया, जो भी रियाद कैपिटल। 97 में मैं दिल्ली तक गया, लेकिन मेरा दिल नहीं माना, वापस आ गया। हर कोई अफसोस करने लगा कि और इतना अच्छा मौका, इतना अच्छा चांस आपने खो दिया, घर बैठे आपको ऑफर आया था। लेकिन वॉट एवर हैपन फॉर आवर ओन गुड, ये आपका बिलीफ होना चाहिए। अगर मैं चले जाता तो आज मैं कनाडा इमिग्रेट नहीं होता, कनाडा नहीं आता तो मेरे बच्चों को यानी ग्रैंड चिल्ड्रन को जो आज स्टेटस है उनका, वो नहीं मिलता। तो हमेशा याद रखिए, वॉट एवर हैपन फॉर योर ओन गुड, ऐसा बोल के हमेशा हर नेगेटिव चीज़ को ऐसा सेल्फ टॉक के ज़रिए अपने माइंड को इन्फॉर्मेशन दीजिए। देखिए फिर आप कैसा खुश नहीं रह पाते। लर्न टू एन्जॉय योर ओन कंपनी एंड स्टॉप वेटिंग फॉर समवन एल्स टू मेक यू हैप्पी। कोई मुझे खुश करेगा इसके लिए इंतज़ार करेगा, अपनी ओन कंपनी को एंजॉय करिए, अपने ओन सेल्फ टॉक को चेंज करिए, पॉजिटिव करिए, क्योंकि द बिगेस्ट एसेट इन द वर्ल्ड इज़ योर माइंड, इज़ योर माइंडसेट। बस आज के लिए इतना ही। इसमें कुछ अच्छा इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए, देखते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग अंटिल वी मीट नेक्स्ट। प्लीज टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।